बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। एक सवाल तकरीबन दोस्त पूछते हैं, अकरम भाई दुनिया में कितने न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं? दुनिया में कितने और कौन से कंट्रीज के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, जौहरी हथियार हैं? ये सवाल तकरीबन दोस्त पूछते हैं और शायद अगर आपके पास भी ये सवाल है तो इसका जवाब आज आपको मिल जाएगा आराम से। हाउ मेनी कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्स? इसका जवाब मैंने यहां पे लिखा 9। देयर आर 9 कंट्रीज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया में कुल कितनी कंट्रीज हैं? ओवरऑल 193 दुनिया में 7 कंट्रीज हैं। 193 उनमें से सिर्फ 9 यानी कि 9 कंट्रीज आर हैविंग द न्यूक्लियर वेपन्स। यहां पर वो कंट्रीज कौन से हैं और कौन सा कंट्री दुनिया में पहले बना न्यूक्लियर पावर और किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सब कुछ आपको बताएंगे हम आज के इस लेक्चर के अंदर। तो इसलिए भाई आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट अफेयर्स हो या आईआर हो, इवन एसे के अंदर भी। जो इंग्लिश एसे है सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर, पीसीएस के अंदर, तो वहां भी आपको ये जो है काम आ सकते हैं। यूएसए, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, ये नंबर मैंने दिए हैं यहां पर कि जो है सबसे पहले कौन सा कंट्री बना न्यूक्लियर पावर, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन सा। तो टाइम के लिहाज से, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेस पर मैंने ये नंबर नहीं दिए हैं। मैंने नंबर लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के कब कौन सा कंट्री कब बना न्यूक्लियर पावर। सबसे पहले है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, जो कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर कंट्री बना 1945 में। जून का महीना है 45 का। अमेरिका ने जो है एटॉमिक धमाके किए थे और अगस्त महीने में जाकर जो है जापान के ऊपर ये एटम बम गिराए थे उस वक्त। तो 45 में ड्यूरिंग the last stages of the Second World War, the USA became the first and the only nuclear power country in the world. उसके बाद जब कोल्ड वार शुरू हो गया तो एक रेस बन गया। सोवियत यूनियन ने सोचा कि अगर मेरे पास एटम बम नहीं है तो मुझे खतरा है अमेरिका से, तो इसलिए आजकल इसको हम रशिया कहते हैं, पहले था सोवियत यूनियन। तो रशिया ने बनाया न्यूक्लियर वेपन 1949 में। तो जो रूस बना दुनिया का दूसरा न्यूक्लियर पावर 1949, जो कि पहले लीड कर रहा था सोवियत यूनियन को। उसके बाद क्या हुआ, नंबर 3 पर आ गया यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। 1952 में आकर यूके बना दुनिया का तीसरा न्यूक्लियर पावर कंट्री। नंबर 4 पर आ गया फ्रांस। फ्रांस बिकेम द 4th न्यूक्लियर पावर इन 1960। 1960 में फ्रांस इस जो है रेस में शामिल हो गया, इस मुकाबले में शामिल हो गया और दुनिया का चौथा बन गया न्यूक्लियर पावर कंट्री फ्रांस 1960 में। 4 साल के बाद यहां पर चाइना आ गया नंबर 5 पर। चाइना बिकेम द 5th न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड इन 1964। अब ये जो 5 कंट्रीज पहले बने दुनिया के न्यूक्लियर पावर, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। अब इन्होंने क्या सोचा, याद कीजिएगा, ये वो 5 कंट्रीज हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, वीटो पावर्स भी कहलाते हैं। वीटो का मतलब है रिजेक्ट करना, नेगेटिव वोट इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज कॉल्ड वीटो। लिसन, अब इन कंट्रीज ने ये सोचा कि बस हम ही काफी हैं दुनिया के अंदर और कोई जो है एटॉमिक पावर ना बने, इसलिए एक मायदा किया गया NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी
1968 में ये एग्रीमेंट हुआ और ये साइन किया गया, यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया 1970 में आकर। ठीक है, तो 1970 में इंप्लीमेंट हुआ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के एटॉमिक वेपन्स का जो प्रोलिफरेशन है, जो एक्सपांशन है, फैलाव है, उसको रोकना है। एटॉमिक वेपन्स को, यूरेनियम को, या कोई भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वेपन्स, उनको भी रोकना है। लेकिन एनपीटी कुछ फेल हुआ, इतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि 70 के बाद और भी 4 कंट्रीज मजीद बन गए हैं न्यूक्लियर पावर। यानी कि नंबर 6 पर इंडिया आ गया। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 6th न्यूक्लियर पावर इन 1974। 74 में यहां पर इंडिया आ गया। अब जब इंडिया ने किए धमाके तो पाकिस्तान के लिए खतरा हो गया। साउथ एशिया में एक इम्बैलेंस हो गया। There was absence of power. पाकिस्तान felt insecure, और इसलिए उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम द किस्मेटिक भुट्टो ने कहा कि we cannot be blackmailed by Indian nuclear weapons. हम इससे डरते नहीं हैं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस अजीम कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए भी हम बनाएंगे एक एटम बम। और ये भुट्टो का ख्वाब आकर साबित हुआ। कब? 7th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान, 1998, 28 मई का वो दिन 1998 का, जब पाकिस्तान दुनिया का 7th और मुस्लिम दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर कंट्री बना। चागी के इलाके रस्को माउंटेन्स में जब पाकिस्तान ने किए थे 5 एटॉमिक धमाके, उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एक जश्न का माहौल था, ईद का माहौल था। मोरक्को से लेकर बिल्कुल इंडोनेशिया तक, इवन जो फलस्तीन के जो बच्चे थे, जब उनके सामने इस्राएली सोल्जर्स गन उठाकर सामने खड़े थे, तो बच्चे के हाथ में एक पत्थर था। बच्चे ने कहा कि डोंट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड्स, लुक एट द बम इन पाकिस्तान। मेरे हाथ में इस पत्थर को मत देखो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको देखो आप, वो मेरा है, वो मेरे लिए बनाया गया। तो ये जो जज्बात थे उस वक्त मुस्लिम दुनिया के अंदर के, मुस्लिम दुनिया के पास एक न्यूक्लियर जो है कंट्री बना है, एक पावरफुल कंट्री बना है। और खुदा की कसम मुस्लिम दुनिया को इस बात पर फख्र है कि उनका एक मुस्लिम दुनिया का एक मुल्क जो है पाकिस्तान के नाम पर एक न्यूक्लियर पावर है। बहरहाल वो हमारा दिन 28 मई का 98 वाला। उसके बाद नंबर 8 पर आ गया नॉर्थ कोरिया। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने किए हैं एटॉमिक एक्सप्लोजन्स। और जो है इसराइल, नंबर 9 न्यूक्लियर पावर कंट्री जिसने कोई भी धमाका नहीं किया आज तक, कोई भी एक्सप्लोजन नहीं किया। हाँ, उसने बार बार इस बात को तस्लीम किया, माना कि मेरे पास एटॉमिक वेपन्स हैं। तो दुनिया के 9 कंट्रीज हैं। देयर आर 9 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स: यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल। ईरान के पास नहीं है। ईरान इज ट्राइंग टू possess द वेपन्स, बट स्टिल ईरान इज विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक बात को हम समझेंगे। एनपीटी कुछ कामयाबी हो गया। 45 से लेकर 70 तक सिर्फ 5 न्यूक्लियर पावर हुए थे। 45 से लेकर 70 तक, यानी कि 25 सालों में 5 बन गए न्यूक्लियर पावर्स। लेकिन 70 से लेकर 2022 चल रहा है, 52 इयर्स गुजर गए हैं, सिर्फ 4 कंट्रीज और बने हैं न्यूक्लियर पावर, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल। तो इस तरह आपको चीजों को थोड़ा सा क्रिटिकल लिखना है पेपर के अंदर। ऐसा मत कहें कि बस एनपीटी हैज फेल्ड, इट हैज फेल्ड, क्योंकि 70 के बाद तो 4 और कंट्री बन गए भाई। 52 कंट्रीज में, 52 इयर्स में सिर्फ 4 कंट्रीज बने हैं न्यूक्लियर पावर्स, और पहले 25 सालों में 5 बने। तो ये काफी हद तक जो है कामयाब भी हुआ
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसके अलावा थोड़ा यहां आ जाते हैं, हम इस साइड में थोड़ा यहां आ जाते हैं। ये जो मैंने नंबर लगा लिए ना, ये मैंने नंबर लगाए हैं किसकी बुनियाद के ऊपर कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितने न्यूक्लियर वार हैंड्स हैं, यानी कि उसके पास तादाद कितना है। तो जरा यहां आ जाइएगा, मैंने ये लिखा नंबर 1 जो कि रशिया, दुनिया में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो वारहेड्स हैं, रशिया के पास हैं 6255। कितना रूस ताकतवर है, कभी समझा? 6255 न्यूक्लियर वेपन्स वारहेड्स हैं रशिया के पास। तो नंबर 1 हो गया रशिया। सेकंड पर अमेरिका 5550 वारहेड्स हैं यूएसए के पास। उसके बाद नंबर 3 पर आ गया यहां पर चाइना। नंबर 3 पर 350 न्यूक्लियर वेपन्स हैं चाइना के पास, ठीक है ना। नंबर 4 पर यहां पे आएगा फ्रांस, 290 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं फ्रांस के पास यहां पर। और जो है नंबर 5 पर आ गया यूनाइटेड किंगडम, यूके, 225 हैं इसके पास जो हैं न्यूक्लियर वेपन्स यूके के पास। नंबर 6 पर पाकिस्तान आ गया। नंबर 6 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास। नंबर 7 पर इंडिया है 155, यानी कि 10 न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हैं पाकिस्तान के पास। और नंबर 8 पर है इस्राइल, जिसके पास कोई 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये 2021 का रिपोर्ट है, ये 21 का रिपोर्ट है ये कि 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसराइल के पास। और जो नॉर्थ कोरिया उसके पास भी 50 जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो बहरहाल ये जो मैंने नंबर लगा लिए ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ कि किसके पास कितने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो रशिया बिल्कुल टॉप पर है। सेकंड पर आ गया यहां पर अमेरिका। तो इस चीज को लाजमी आप समझें। अगर कोई कहे कि भाई ईरान के पास भी एटम बम है, तो ये बिल्कुल गलत है। ईरान के पास है नहीं, वो ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इनको आप लाजमी याद करें, जरा समझें, जो कि दुनिया के 9 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज कहलाते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो कोऑपरेशन है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। खुश रहे, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।